Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल जो है वो दुबई के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं हो रहा। ऑल्दो हम इसको होस्ट कर रहे हैं, अब हम होस्ट अपने घर में नहीं किसी और वेन्यू पे जाके ये चीजें होस्ट करेंगे, मतलब बिस्तर से नहीं फील होगी। ठीक है, तो हमारी जो है वो टीम भी फाइनल के अंदर नहीं है। खैर हमारी टीम तो सेमीफाइनल के अंदर भी नहीं थी, हमारी टीम तो मतलब काफी 2 मैचों के अंदर ही जो है वो किक आउट हो चुकी थी। तो यार बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। ऑल्दो मैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट भी नहीं करती, मैं तो इंडियन टीम को सपोर्ट करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम मेरी फेवरेट है, दोनों टीम्स मेरी फेवरेट है, बाकी मैं किसी टीम को कोई सपोर्ट नहीं है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस टाइम इंडिया मेरी फेवरेट है वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल का मैच होने जा रहा है। आरजे रोनक इसके बारे में हम लोगों को क्या बताते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। अपनी फेवरेट टीम का नाम आप लोग फाइनल के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को जो है वो सपोर्ट करे या टीम इंडिया को सपोर्ट करे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। किसको चाहते हैं कि यार इस दफा ये बंदा सेंचुरी बनाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं विराट कोहली को भाई दुआ भी यही देती हूँ कि यार वो सेंचुरी कंप्लीट करे। अपनी लास्ट मैच में थोड़े से रन्स रह गए थे, उसके नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन इस दफा तो है कि वो कर लेगा। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोगों ने कर दिया होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ लास्ट में सारी बातें करेंगे। यार दोस्तों, मैं क्या सुन रहा हूं, दुनिया वाले बोल रहे हैं कि भारत ने पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। मैंने आज तक गंदे जोक्स तो बहुत सुने, मगर किसी गंदे मुल्क को जोक बनते पहली बार देख रहा हूं। आर यू कॉमेडी मी? मतलब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है और होस्ट नेशन में ही उस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा समझो कि 5,000 देकर शादी पर पहनने के लिए आप किराए पर शेरवानी लेकर आए और फेरों से थोड़े टाइम पहले ही दुल्हन स्टार्टर सर्व करने वाले वेटर के साथ भाग जाए और भागने के बाद वो फोन करके आपको तसल्ली भी दे कि जानू मैं स्टार्टर वाले के साथ भाग तो गई हूं, तो क्या हुआ, मगर प्यार में आज भी तुम्ही से करती हूं। ये बढ़िया था गुरु। ठीक यही काम जय शाह भाई पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। वो पीसीबी को लगातार समझा रहे हैं कि भाइयों तो क्या हुआ जो इंडिया तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं आई, तो क्या हुआ जो होस्ट नेशन होने के बावजूद तुम इंडिया से खेलने दुबई गए, तो क्या हुआ जो इंडिया ने अपना सेमीफाइनल दुबई में खेला, तो क्या हुआ जो अब इस टूर्नामेंट का फाइनल भी दुबई में होगा। मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, टूर्नामेंट के होस्ट तो तुम ही हो, पाकिस्तान ही है। वो देखो उस दीवार पर भी लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान। अब जाओ चाट लो दीवार को। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। और ये सारी बातें सुनकर पाकिस्तान की हालत चोट खाई उस प्रेमिका की तरह हो गई है जो रो रो कर बोल रही है कि ठाकुर साहब कब तक मुझ गरीब को मूर्ख बनाओगे। मैं जानती हूं कि आप मेरे साथ सिर्फ अपना वक्त काट रहे हो और मेरा काट रहे हो। मतलब आप जमाने को सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट बताकर सिर्फ उसका काटा गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सच बता रहा हूं दोस्तों, जब से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जीती है तब से पापियों का रो रो कर बुरा हाल है। 2,500 साल बाद उन्हें कोई आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने का ठेका मिला, मगर गरीब आदमी की सैलरी की तरह पाकिस्तान का टूर्नामेंट भी कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। We don't know. और जिस तरह बीसीसीआई और इंडिया वालों ने उन्हें तड़पा कर मारा है, वो पेन वो दर्द जाने में और 2,500 साल लग जाएंगे। इसके अलावा ऐसे दसियों कारण हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके अपनी खुद की बेइज्जती कराई है और आज वो किसी को अपना मुंह और दांत दिखाने के लायक नहीं रह गया। एक सेकंड, दांत से याद आया, एक खूबसूरत स्माइल सिर्फ आपके फोटोज ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी दोनों को नई उड़ान देती है। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को उनके टेढ़े मेढ़े और आगे पीछे या गैप वाले दांतों की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खोते हुए देखा है। ये सिर्फ एक डेंटल इशू नहीं है बल्कि एक इमोशनल स्ट्रगल भी बन जाता है। टूथ सिटी द लाइनर्स आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को लगभग 6 से 12 महीनों में सीधा करते हैं और गैप्स को भी बंद करते हैं बिना किसी तकलीफ और बिना फूड रिस्ट्रिक्शंस के। और ये अलाइनर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो पहना भी हुआ है। प्लस ये रिमूवेबल भी है, मतलब नो फूड रिस्ट्रिक्शंस। अब वही रिजल्ट बिना ब्रेसेस के, टेंशन के। इन्हें बनवाने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। मैंने खुद इसको बहुत है, ये 3 लाख का बनता है पाकिस्तान में, जिससे आप घर बैठे बैठे टीथ स्कैन बुक कर सकते हो या फिर आप इनके एक्सपीरियंस सेंटर भी जा सकते हो। टूथसी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग लैब है, 100+ डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडेंटिस्ट की टीम भी है और इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से आप रेगुलर अलाइनर ब्रांड्स के मुकाबले अप टू 60% यहां सेव भी कर सकते हैं। और टूथसी ने 3 लाख से ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए हैं, सो रिजल्ट्स की गारंटी तो है ही दोस्तों। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करो और टूथसी ऐप डाउनलोड करके एक फ्री 3D टीथ स्कैन को तुरंत बुक कराओ, बढ़िया से स्माइल पाओ, वीडियो में आगे आओ। तो बॉस, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराकर अपनी खुद की ही बेइज्जती कराई है। पहली बात तो ये है कि जो
पाकिस्तान की टीम पिछले 4,500 सालों से कोई ढंग का टूर्नामेंट नहीं जीती। जो फटीचर पाकिस्तान की टीम न घर में जीत पाती है न बाहर, ऐसे देश में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, लूजर्स ट्रॉफी होनी चाहिए थी। और पाकिस्तान को अपने जैसी 5-6 गरीब टीमों को बुलाकर उनका एक कप कराना चाहिए था, न कि ये। गजब बेइज्जती। पाकिस्तान को अपनी तरफ से पैसे देकर रवांडा जैसे देशों को पाकिस्तान बुला लेना चाहिए था। फिर भले ही रवांडा वालों को एंड तक ये ना पता चलता कि पाकिस्तानियों ने हमें बुलाया क्यों। वो तो रवांडा की टीम जब वापस जाती तब उन्हें अखबार देखकर पता चलता कि अरे हमें पाकिस्तान में जो खिलाया जा रहा था वो क्रिकेट मैच था। हमें तो ये बोला गया था कि हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हंसो मत दोस्तों, पाकिस्तान की आज जो हालत है, अगर वो सच में कोई कप जीतना चाहती है तो उसे इसी तरह अपने देश में एक लूजर्स कप कराना चाहिए था। ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसी टीमों को बुलाकर इनके हाथों बेइज्जती कराना, ये सब अमीरों के चोचले हैं भाई। पाकिस्तान जैसा पंचर छाप देश इसके चक्कर में कैसे पड़ गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पड़ा तो पड़ा, बीसीसीआई वालों ने भी जैसे ठान ही ली थी कि बेटा हम न तुम्हें जीने देंगे और न तुम्हें मरने देंगे। पहले तो बीसीसीआई ने पाकिस्तान को एंड तक, आखिर के 2 महीनों तक ये पता ही नहीं लगने दिया कि हम टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे ये बताया कि नहीं हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे घर पर छोटी बहन की शादी है। ये सुनते ही पाकिस्तान जमीन पर पांव पटकते पटकते रोने लगा। उसने कहा अंकिल ऐसे कैसे, जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप था तब हम भी तो आए थे। बीसीसीआई ने कहा औकात में रहो, हमसे मुकाबला मत करो। अगर चंदू हलवाई मुकेश अंबानी के घर चाय पीने आ रहा है तो ये चंदू हलवाई की खुशकिस्मती है कि इतने बड़े आदमी ने उसे अपने घर में घुसने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि चंदू हलवाई मुकेश अंबानी से बोलने लगे कि अंबानी साहब मैं आपके घर आया, अब आपको भी मेरे घर पे आना होगा। कम ऑन, मस्त जोक मारा। मगर पीसीबी को यह बात एक बार में समझ में आई नहीं। उस पर अपने मुल्क के अंदर इस बात का प्रेशर था कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। लेकिन पीसीबी के सामने बड़ा चैलेंज ये था कि जब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी नहीं तो दिखाते क्या। आखिरकार 2-4 दिन की बनावटी गुस्से के बाद उन्हें झक मारकर बीसीसीआई की मांग मांगनी पड़ी। इस बीच इंडियन टीम को पाकिस्तान बुलाने के चक्कर में पीसीबी वाले इतने बिजी थे कि उन्हें लास्ट टाइम पे याद आया कि अरे अभी तो स्टेडियम बना ही नहीं है। स्टेडियम लॉस्ट। मतलब लड़की की शादी के 3 दिन पहले उसके नशेड़ी बाप को अचानक याद आया कि अरे मैरिज हॉल तो बुक ही नहीं किया है। तो फिर क्या था, ये बात पता लगती पाकिस्तान की श्रीलंका लगनी शुरू हो गई। बची खुची कसर इंडियन मीडिया ने, हम लोग ने पूरी कर दी। लोग ताने मार रहे थे कि जिन्हें बिल्डिंग उड़ाने की आदत हो वो बेचारे कोई बिल्डिंग बनाएंगे कैसे वे। भारतीयों ने उनको सलाह भी दी कि अगर मजदूर कम पड़ रहे हैं तो शहबाज शरीफ से ही स्टेडियम की दीवारों पर पलस्तर करवा लो। वैसे भी वो पाकिस्तान को बनाने में कोई और योगदान तो दे नहीं रहे, कम से कम पाकिस्तान की दीवारों की चिनाई उनसे करवा लो। भारतीयों से ये ताने सुनकर पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भाई तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो, तुम्हारी टीम तो हमारे यहाँ आ भी नहीं रही। हमने कहा हमें पता है, लेकिन दुनिया में मौज लेने नाम की भी तो कोई चिड़िया होती है ना, हम तुम्हारे मजे ही ले रहे हैं। तब तक लेते रहेंगे जब तक स्टेडियम में आखिरी सीट नहीं लग जाती। अब जाओ यहाँ से और फ्लड लाइट में जाके बल्ब लगाओ। भारत की तरफ से बनाए इस प्रेशर का असर ये हुआ कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने आखिरी टाइम पर खुद रेते और सीमेंट का घोल बनाकर स्टेडियम में काम पूरा किया है। स्टेडियम पूरा होते ही पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि वाह वाह वाह, अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सारी दुनिया पाकिस्तान आएगी। मगर स्टेडियम बनने की इस खुशी के चक्कर में वो ये भूल गए कि स्टेडियम में खेलना तो पाकिस्तान की टीम को ही है। ऐसा थोड़ी है कि आईसीसी कहेगी वाह तुमने अच्छा स्टेडियम बनाया, इसी खुशी में हम तुम्हें डायरेक्ट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह दे देते हैं। ऐसा कोई रूल तो है नहीं। और इसके बाद जो हुआ है उसने जलालत की दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। 19 फरवरी को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, 60 रन से हार गई। फिर 23 फरवरी को उसका इंडिया के साथ मैच हुआ, 6 विकेट से हार गई। मतलब जिस टूर्नामेंट का पूरा पाकिस्तान 4000 सालों से इंतजार कर रहा था, उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में उनको 4 दिन लगे। सिर्फ 2 मैच खेलकर वो पहली फुर्सत में टूर्नामेंट से निकल लिए। इससे जल्दी तो टूर्नामेंट से बाहर हुआ भी नहीं जा सकता था। दुबई में भारत के हाथों हारने के बाद वो दुनिया की पहली टीम बन गई पाकिस्तान, जिसके घर में टूर्नामेंट हो रहा था। मगर भारत से हारने के बाद वापस उन्हें अपने ही घर आना पड़ा। पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि वो अपने आखिरी मैच में अपने बराबर की फटीचर टीम बांग्लादेश को हराकर दुनिया को करारा जवाब देंगे। मगर इससे पहले कि हंडिया में इस करारे जवाब का छौंक लगता, इंद्र देवता ने पानी बरसाकर पाकिस्तानियों की जिंदगी में सुख का वो तड़का भी नहीं लगने दिया। ठीक है, आखिरकार पाकिस्तान अपने ही देश में हुए टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच जीते अपने मायके वापस लौट गया। इस बीच दूसरी टीमों के भी कई मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाए। बारिश की वजह से ना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो पाया, ना अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरा हो पाया, और न ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की 2 पैदल टीमें आपस में खेल पाई। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन मैचों के दौरान जो बारिश हुई वो बारिश नहीं थी, बल्कि ऊपर वाला पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस पर थू थू कर रहा था।
इतने रोने स्यापे के बाद भी पाकिस्तानियों की बस एक ही होप बची थी, और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया, पूरे पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में भारत को हरा देगी, इससे भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा। मगर अफसोस अफसोस अफसोस, मगर ये हो ना सका। और अब आलम यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। बस यही बात सोच सोचकर समूचे पाकिस्तान के पृष्ठभाग में ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही है मानो किसी ने दुनिया भर के समस्त बांसों को वहां पर पार्क कर दिया हो। इससे ज्यादा सभ्य तरीके से इस बात को और कैसे ही बोलता मित्रों है कि नहीं, समझ रहे हो ना? बात तो सही है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होने के साथ ही पाकिस्तान की पहले से डूबी लुटिया पूरी तरह लुट चुकी है। कुछ लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हुई पाकिस्तान की इस बेइज्जती की तुलना 71 के युद्ध में हुई पाकिस्तान की जलालत से कर रहे हैं। तब युद्ध के मैदान में पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह जलील हुआ था, और इस बार क्रिकेट के मैदान में इतना बेइज्जत हुआ है कि क्या बताएं। मेरी उस वक्त हंसी छूट गई भैया सच में, जब मैंने देखा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच में एक पाकिस्तानी दर्शक तख्ती लेकर खड़ा था, उस पर भारत को धमकी दी गई थी कि भारतीयों खबरदार हो जाओ, कीवीज आ रहे हैं। इसे देखकर मुझे सचमुच उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की याद आ गई जिन बेचारों को अपनी पार्टी की जीत को सेलिब्रेट करने का मौका तो मिलता नहीं है। वो कभी इस बात पर नाच रहे होते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, तो कभी इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि बंगाल में बीजेपी हार गई। इस प्रकार की बचकाना बातें। भाई लोगों, कीवी टीम फाइनल में पहुंच गई हो ठीक है, मगर तुम अपना बताओ यार, तुम्हारा क्या? इसी कीवी टीम ने तुम्हें तुम्हारे घर में 1 महीने में 3 बार हराया, वो भूल गए? तुम खुद एक मैच नहीं जीत पाए और तुम हमें कीवियों की धमकियां दे रहे हो। और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग इस बात पर भी फुदक रहे थे कि अरे भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया की जी टीम को हराया है, एकदम हल्की टीम को हराया है। ये बात बोल कौन रहा है बे? जो अपने घर में बांग्लादेश से 2 टेस्ट हार गया था, जो पिछले वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से हार गया था, जिसने कसम खा रखी है कि दुनिया की हर थकेली टीम से हार कर उसका हौसला बढ़ाना है, वो मुल्क हमें ताने मार रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया की जी टीम से जीते हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। सुनो पाकिस्तानियों, कान खोलकर सुनो, तुम्हारे यहाँ हुई चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह फेल हो गई है। जरा भी शर्म हो तो आगे किसी को बताना भी मत कि 2025 में तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई टूर्नामेंट भी हुआ था। और हाँ, बीसीसीआई का बस चला तो अगले 3025 से पहले भी वहाँ कोई आईसीसी टूर्नामेंट होने नहीं देंगे। तुम तो अपना जिम्बाब्वे, आयरलैंड और नामीबिया जैसी टीमों के साथ ही खेलकर खुश रहो, उन्हीं के साथ खेलो, रन बनाओ, रिकॉर्ड्स बनाओ, बाबर आजम जैसे लोगों को जिम्बाबर बनाते रहो, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी निकलो यहाँ से। लेकिन आप लोग नहीं निकलो। हेलो, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तानियों की हालत की तरह अगर आपके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांत ओके गाइस, ये थे आरजे रौनक और उनकी बातें। और कल से मुझे ये वीडियो सजेस्ट हो रही थी, मैं नहीं बनाना चाह रही थी। मुझे पता था कि आरजे रौनक ने बड़े अच्छे से जो है वो फिर क्या उसे कहते हैं, बातें करनी है, रोस्ट करनी है, टीम को भी रोस्ट करना है और साथ साथ पूरे पाकिस्तान को जो है वो अंदर रोस्ट हो जाएंगे हम लोग भी। और हाँ यार, वाकई शर्मिंदगी की तो बात होती है कि होस्ट हम लोग कर रहे हैं और ये बस नाम का ही होस्ट रोस्ट कहने लगी थी। होस्ट है एक, मतलब हम लोगों को जो है वो एक टैग दे दिया गया कि आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट है, लेकिन ना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इधर हुआ, ना सेमीफाइनल हुआ, ना हमारी टीम है, तो मतलब कि काहे के होस्ट है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। 9 तारीख को दुबई के अंदर मैच है और जिसके अंदर जो है मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ इस चीज को लेकर कि इंडिया जो है वो जीतेगा और जो है वो न्यूजीलैंड, जाहिर बात है पहले भी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया हुआ था तो इंडिया जो है वो बड़े अच्छे से जीत गया था। लेकिन कल मैं एक बंदे की प्रेडिक्शन देख रही थी, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगी। उसने बोला था, बड़ा बाबा बना फिरता था कोई, मतलब पता नहीं अब इंडिया का कि पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, तो उसने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा जिसमें न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया हारेगा, दिस एंड दैट। काफी वो बातें कर रहे थे IIT वाले बाबे की तरह ना। तो ये है कि बहुत ही यार सिचुएशन जो है वो नाजुक हालात चल रहे हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है? मैं अब बिल्कुल टोटली स्पीचलेस हो चुकी हूँ, उसके ऊपर मेरे शब्द खत्म हो गए ठीक है, तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।